दोस्तों स्वागत है आपका स्टोरीज पर। आज की हमारी स्टोरी का नाम है कलाकार। बेसिकली ये स्टोरी है निखिल की, जो एक आर्टिस्ट है। उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक है। ये स्टोरी आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है और आगे की स्टोरी मैं आपको निखिल के पर्सपेक्टिव से सुनाऊंगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम निखिल है। पेशे से मैं एक पेंटर हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुए एक हॉरर इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ। ये बात लगभग आज से 5 साल पहले की है, जब मेरा फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा हो गया था और मुझे एक एग्जीबिशन में मेरी पेंटिंग्स प्रेजेंट करनी थी। बस उसी की तैयारी में मैं आर्ट गैलरी में था और ये इवेंट दूसरे दिन होने वाला था। ये मेरा पहला इवेंट था, तो मैं थोड़ा बहुत नर्वस भी था। सब पेंटिंग्स अच्छे से वॉल पर मैंने लगा दी थी और सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया था। ये पूरा काम ख़त्म करते करते मुझे रात हो गई थी और रात के 9:30 बज गए थे। मुझे याद है उस वक्त मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, तो मैं जनरली लोकल ट्रांसपोर्ट या कैब से ट्रैवल करता था। तब मेरा पूरा काम हो गया था कल होने वाले इवेंट के लिए। मैंने मेरा सामान समेटा, बैग में डाला और बैग कंधे पर लटका कर बाहर निकल आया। मैं बस स्टॉप की तरफ जा रहा था और मेरे सामने एक अंकल थे जिनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। वो दोनों आगे बस स्टॉप पर जाकर रुक गए। दोनों एकदम शांति से खड़े थे। ना तो वो लड़की उस अंकल से बात कर रही थी और ना ही वो अंकल उस लड़की के साथ। उनको देखकर मुझे लग रहा था शायद दोनों थके हुए होंगे, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे यूजुअली शांत नहीं बैठते। शायद हो सकता है वो लड़की किसी बात से नाराज़ थी। मुझे लगभग 5 मिनट हो गए थे, अभी तक कोई बस नहीं आई थी और ना ही कोई ऑटो आया था। तो मैंने सोचा कैब ही बुक कर लेता हूँ। मैंने कैब बुक करने के लिए मेरे पॉकेट से मोबाइल बाहर निकाला और उसे अनलॉक करके ऐप ओपन की और उतने समय में ही मेरे सामने बस आकर तैयार थी। वो अंकल और बच्ची दोनों उस बस में चढ़ गए और मैंने भी मोबाइल वापस जेब में रख दिया और बस में चढ़ गया। बस पूरी तरह से भरी हुई थी, सिर्फ सबसे लास्ट सीट्स खाली थी, जहाँ वो अंकल उस छोटी लड़की को लेकर बैठ गए। पूरे बस में सभी अपने अपने काम में मस्त थे। कोई सोया हुआ था तो कोई अपने मोबाइल को यूज़ कर रहा था, पर मेरे बाजू में बैठे अंकल और वो लड़की अभी भी चुप थे और नीचे मुंडी झुका कर बैठे थे। तो मैंने उस छोटी बच्ची को हाथ लगाते हुए पूछा कि क्या आप अपना स्केच बनवाओगी। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और फिर से नीचे मुंडी झुका कर बैठ गई। मैंने उससे पूछा भी कि उसे क्या हुआ है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पर मेरे सामने वाले सीट पर एक लड़का बैठा था जिसने पहले मुझे देखा और फिर मेरे बाजू वाली सीट को देखा और मुझे बोला, क्या आप पागल हो? मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा कुछ नहीं और वापस उसके मोबाइल में देखने लगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तभी बस का कंडक्टर मेरे पास आया। मैंने मेरी टिकट ले ली और कंडक्टर वापस चला गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसने मेरे बाजू बैठे उन दोनों की टिकट ही नहीं निकाली थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उस लड़के ने मुझे पागल बोला और अब कंडक्टर ने भी उन दोनों की टिकट नहीं निकाली। मैं सोच रहा था कि तभी बस की सभी लाइट सारी बंद हो गई। शायद वो लाइट बस ड्राइवर ने ही बंद की थी। आगे एक बस स्टॉप पर वो बस रुक गई। शायद वहाँ पर कोई उतरा होगा। अब जैसे ही बस चलने लगी, एक रोने की आवाज़ आने लगी, किसी छोटी बच्ची की। वो आवाज़ सामने से आ रही थी। मैंने मेरे जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च लगाकर मेरे सामने बैठे उस लड़के से पूछा कि आगे की तरफ कौन रो रहा है। तो उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, भाई कहाँ कौन रो रहा है, पूरी बस में सन्नाटा है। आप क्या सच में पागल हो? थोड़ी देर पहले भी आप अपनी बाजू वाली खिड़कियों को देखकर बात कर रहे थे। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने मेरे मोबाइल का टॉर्च मेरे बाजू की तरफ दिखाते हुए कहा, भाई मैं इस लड़की से बात कर रहा था, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। दोनों की दोनों सीट्स पूरी तरह से खाली थी। वो लड़का मुझे बोला कि कहाँ पे है लड़की। उसने बस कंडक्टर बुलाया और खाली सीट की तरफ हाथ दिखाते हुए बोला, भाई साहब आपने इस बच्ची का टिकट क्यों नहीं निकाला? इस पर कंडक्टर ने हंसते हुए कहा, क्या मजाक कर रहे हो भाई, खाली सीट की भी कोई टिकट निकालता है क्या? अब तो मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की और वो अंकल कहाँ गायब हो गए थे और मैं तो उनके साइड में बैठा था। अगर
उन्हें जाना भी होता तो वो मुझे बाजू करके ही जाते, लेकिन वो दोनों कौन थे, क्या थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वैसे भी बस में सभी लोग अब मुझे पागलों जैसे देख रहे थे, तो मैंने सबको इग्नोर कर दिया और मेरा स्टॉप आते ही उतर कर घर चला गया। घर में मेरे दिमाग में सिर्फ कल होने वाले इवेंट का ख्याल चल रहा था। मैं उस बस वाले घटना को भुला चुका था। दूसरे दिन मैं आर्ट गैलरी में पहुंच गया। कुछ देर बाद ही लोग भी आने लगे थे और देखते ही देखते बहुत भीड़ हो गई थी। वहाँ मेरे कुछ दोस्त भी आए हुए थे। मैं सबको मेरे पेंटिंग्स के बारे में बता रहा था कि तभी मेरी नज़र लोगों के उस भीड़ में एक लड़की पर पड़ी। ये वही लड़की थी जो कल रात बस में मेरे बाजू में बैठी थी। उसे देखते ही मुझे कल रात की पूरी घटना याद आ गई। मैं वहाँ से तुरंत उस लड़की के पास गया और उससे पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आई, और तुम्हारे साथ वो अंकल भी थे ना, वो कहाँ पे? उसने कहा कि वो उसके पापा के साथ आई है और वो यहाँ मेरे हाथों से स्केच बनवाने आई है, जिसके लिए मैंने कल रात उससे पूछा था। तो मैंने उसे एक टेबल पर बैठने को कहा और मेरे कैनवास पर उसे ड्रॉ करने लगा। मेरे दोस्त मुझे अजीब तरह से देख रहे थे क्योंकि उन्हें वो लड़की नहीं दिखाई दे रही थी। उन्हें लग रहा था शायद मैं सामने रखे उस टेबल को ड्रॉ कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं उस लड़की को ड्रॉ कर रहा था वैसे वैसे सब हैरान हो रहे थे। कुछ ही देर में मैंने पूरी पेंटिंग कंप्लीट कर दी थी और उस लड़की को देखने बुलाया। वो पेंटिंग उस लड़की को भी बहुत पसंद आई थी। मेरे दोस्तों ने तो मुझे अजीब तरह से देखते हुए पूछा, भाई तूने पेंटिंग तो अच्छी निकाल ली, मतलब खाली टेबल सामने रख कर उस पर अपनी इमेजिनेशन से एक बच्ची ड्रॉ कर दी, वाह क्या बात है भाई। क्या? मैंने कहा खाली मैंने इस बच्ची की पेंटिंग निकाली है। मैंने आजू बाजू हर तरफ देख लिया, वो बच्ची कहीं भी नजर नहीं आ रही। कल रात जैसे इस बार भी वो लड़की अचानक कहीं गायब हो गई। अब मेरे दिमाग में सिर्फ क्वेश्चन मार्क था कि ये क्या हो रहा है, और उस क्वेश्चन मार्क का आंसर मेरे दोस्त ने क्लियर किया। उसने कहा कि क्या मैंने 2 दिन पहले का न्यूज़पेपर पढ़ा था, जो मैंने नहीं पढ़ा था। इवेंट की वजह से मैं कंटिन्यू इतना बिजी था कि जिसकी वजह से मैंने 2 हफ्ते से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। आगे उसने मुझसे कहा कि क्या सच में मैंने ये पेंटिंग उस लड़की को देखकर ही बनाई है, क्योंकि 2 दिन पहले इसी लड़की का इसके पिताजी के साथ यही बाहर वाली रोड पर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने जब वो न्यूज़ पढ़ी तब मुझे इन सब बातों पर विश्वास हुआ। लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि वो दोनों सिर्फ मुझे ही क्यों दिखे थे। मैंने आज भी वो पेंटिंग मेरे पास रखी हुई है और आज भी मेरे इवेंट्स में वो पेंटिंग डिस्प्ले कर दूँ, क्योंकि ये पेंटिंग बाकी सभी पेंटिंग से अलग है, और वो होंगी भी क्योंकि ये पेंटिंग एक भूत की। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।